अब कॉन्टैक्ट फॉर्म तो ऐड हो गया और हमको उस कॉन्टैक्ट फॉर्म का एड्रेस भी पता है। आपकी साइट का नाम /contact पर लिख के हम कॉन्टैक्ट पेज पर चले जाते हैं, लेकिन ये यूजर को तो नहीं पता। यूजर को तो यहां पर एक मेन्यू में आइटम चाहिए जिससे कि वो कॉन्टैक्ट पर जाके आपसे संपर्क कर सके। तो अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ यह बताया है कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसको प्राइमरी मेन्यू में कैसे ऐड करें। लेकिन अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म तो कोई कंटेंट नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट Drupal ने आपको प्रोवाइड किया है। तो कैसे इसको आप प्राइमरी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं? इसका एक तरीका है कि आप इस प्राइमरी मेन्यू को ही एडिट करें। कैसे कर सकते हैं? जाइए स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर पर जब आप जाते हैं तो देखिए होवरिंग में क्या आ रहा है, एडमिनिस्टर ब्लॉक्स कंटेंट टाइप्स एंड मेन्यूज। तो देखिए मैंने अभी आपको ब्लॉक्स के बारे में नहीं बताया, कंटेंट टाइप्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन मेन्यूज तो आप सभी जानते हैं। स्ट्रक्चर पर क्लिक कर दीजिए, यहां पर एक ऑप्शन आएगा मेन्यूज, क्लिक कर दीजिए इस पर। मेन्यू में आप देखिए 4 अलग अलग मेन्यू दिख रहे हैं, मेन मेन्यू, मैनेजमेंट मेन्यू, नेविगेशन और यूजर मेन्यू। 4 मेन्यू है। आप जानते हैं मेन मेन्यू कौन सा है, जहां पर आपका होम और अबाउट अस पेज है। तो इसके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, लिस्ट लिंक्स, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस समय कौन कौन से लिंक्स इस मेन्यू में उपलब्ध हैं। एडिट मेन्यू कर सकते हैं आप और नया लिंक ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको क्या करना है, एक नया लिंक ऐड करना है, तो ऐड लिंक पर क्लिक कर दीजिए। मेन्यू लिंक टाइटल पूछा गया है, तो टाइटल हम क्या देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस। जनरली यही टाइटल वेबसाइट्स पर रहता है। और पाथ आपको पता है क्या है, कॉन्टैक्ट। याद रखिए जब आप यहां पर पाथ दे रहे हो तो आपको बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, यह गलत हो जाएगा। सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखिए। डिस्क्रिप्शन आप जानते ही हैं कि अगर आप किसी मेन्यू आइटम का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देता है। तो आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इनेबल रखेंगे बाय डिफॉल्ट। और इस बार हम वेट से कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हम कंटेंट पर काम कर रहे थे तो मैंने आपको वेट के बारे में बताया था कि वेट ज्यादा होगा तो वह लिंक आगे प्लेस होगा। लेकिन इस बार मैं यहां पर वेट पर ध्यान नहीं दे रहा हूं और डायरेक्ट सेव कर रहा हूं। सेव किया हमने तो लिखा रहा योर कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन सेव्ड। जब सेव हो गया तो हमको एक पेज पर ले जाया गया। ये पेज है इस मेन्यू आइटम का लिंक लिस्ट लिंक पेज। इस पेज पर आप देखिए आपको यहां पर कुछ मेन्यू आइटम दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस, होम, अबाउट अस और फैसिलिटीज। कॉन्टैक्ट अस हमने अभी अभी बनाया है और ये देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बार सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को। एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशंस तो बाय डिफॉल्ट सेव हो चुकी हैं, क्लोज कर देते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्टैक्ट अस का वेट था 0, इसलिए सबसे ऊपर आ रहा है। और अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो वेबसाइट रिफ्रेश होगी और कॉन्टैक्ट अस सबसे पहले दिखाई देगा, जो कि गलत है। कॉन्टैक्ट अस तो कहां दिखाई देना चाहिए, सबसे आखिर में दिखाई देना चाहिए। अब कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। वापस जाइए स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में जाइए मेन्यूज में। मेन्यूज में मेन मेन्यू में आप लिस्ट लिंक्स पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने पर सभी लिंक्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप यहां पर सिंपली कॉन्टैक्ट अस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब आपको वेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर दीजिए। सेव हो गया और क्लोज कर दीजिए और आप देखेंगे कॉन्टैक्ट अस आखिर में आ जाए। तो है ना बढ़िया। अब आपकी वेबसाइट में होम, अबाउट अस, फैसिलिटीज पेज के साथ में एक कॉन्टैक्ट अस पेज भी है। मैं यहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करना चाहता हूं, जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस को आप इस तरह से आगे ले जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम एक नया कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, बेसिक पेज। इसको नाम दिया एडमिशन। एडमिशन पेज में मैंने लिखा दिस इज एन एडमिशन पेज। ये एक नया कंटेंट क्रिएट किया मैंने। अब यहां पर ये जो ऑप्शन है मेन्यू सेटिंग्स, इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसकी सहायता से हम एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं मेन मेन्यू में या फिर प्राइमरी मेन्यू में। लेकिन मैं यहां से अब नहीं देना चाहता। अभी अभी हमने जो स्ट्रक्चर में जाके मेन्यू के बारे में सीखा है वहां से मैं ये लिंक देना चाहता हूं, इसलिए मैं जानबूझकर इसको अनचेक रहने देता हूं और यूआरएल पाथ सेटिंग में इस कंटेंट का यूआरएल दे देते हैं एडमिशन और सेव कर देता हूं। पब्लिश तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, प्रमोट नहीं करते इसको इस बार फ्रंट पेज पर। हो गया। तो देखिए एडमिशन पेज तो क्रिएट हो गया लेकिन मेन्यू में नहीं आया। कैसे दे सकता हूं मैं इसको मेन्यू में? अब मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर पर, मेन्यूज में जाऊंगा, मेन मेन्यू में लिस्ट लिंक्स पर क्लिक करता हूं
और यहां पर एक नया लिंक ऐड करने के लिए यहां पर क्लिक करता हूं। यहां पर मैंने लिखा एडमिशन, पाथ दिया एडमिशन। देखिए अब पाथ जब एडमिशन दिया है तो मेन्यू लिंक टाइटल में मैं कैपिटल ए भी लिख सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं अबाउट एडमिशन इन माय स्कूल। इनेबल कर दिया। वेट, अब आप जानते हैं चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेव कर दिया, क्योंकि सेव करते ही आपको कहां ले जाया जाएगा, लिस्ट लिंक पेज पर ले जाया जाएगा। और यहां पर से आप एडमिशन को अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज करने के बाद सेव कर सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, और एडमिशन कॉन्टैक्ट अस से पहले पहुंच जाएगा। क्लोज करते हैं और अब देखिए आपको यहां पर एडमिशन दिखाई देने लग गया कॉन्टैक्ट अस से पहले। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ मेन मेन्यू में ही कोई पर्टिकुलर चीज को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने वेबसाइट के पाथ को किसी और मेन्यू में, जैसे कि ये सेकेंडरी मेन्यू है, एक बार हम सेकेंडरी मेन्यू में भी एक लिंक ऐड करके देखते हैं। तरीका वही है, स्ट्रक्चर पर जाइए, मेन्यू में जाइए। मेन्यू में आपको देखिए, मेन मेन्यू पर तो हम काम कर चुके हैं। ये जो सेकेंडरी मेन्यू आप देख रहे हैं माय अकाउंट और लॉग आउट, वो यूजर मेन्यू के नाम से जाना जा रहा है। यहां पर हम एक लिंक ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट के लिए। तो मैंने यहां मेन्यू लिंक टाइटल में लिखा कॉन्टैक्ट अस और पाथ दिया कॉन्टैक्ट। आप जानते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म कहां पर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट पाथ पर। इनेबल किया और सेव कर दिया। इस बार ये कहां पर ऐड हो रहा है, यूजर मेन्यू में, और कॉन्टैक्ट अस को सबसे पहले रख दिया और सेव कर दिया। क्लोज करते हैं। अब आप देखेंगे कि यूजर मेन्यू में भी एक लिंक ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप नेविगेशन मेन्यू में भी लिंक ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेविगेशन मेन्यू में कहां पर जाना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर पर, मेन्यूज में। यहां पर देखिए मेन मेन्यू है, इस पर हम काम कर चुके हैं। यूजर मेन्यू है, इस पर हम काम कर चुके हैं। अब जरा एक बार नेविगेशन मेन्यू को देखते हैं। पहले समझ लीजिए नेविगेशन मेन्यू क्या है। देखिए नेविगेशन मेन्यू आपको बाय डिफॉल्ट द्रुपल प्रोवाइड करता है। इसमें वो लिंक्स रहते हैं जो कि साइट विजिटर्स के लिए रहते हैं, यानी कि यह वह मेन्यू है जो कि साइट विजिटर्स को विजिबल रहता है। इस मेन्यू में यानी कि नेविगेशन मेन्यू में ऑटोमेटिकली कुछ मॉड्यूल्स भी लिंक ऐड करते हैं। तो अगर आपको याद हो कि कॉन्टैक्ट मॉड्यूल ने भी एक लिंक ऐड किया था नेविगेशन मेन्यू में, लेकिन वह लिंक हमको नहीं दिखाई दे रहा है नेविगेशन मेन्यू में। एक बार लिस्ट लिंक्स पर जाते हैं और देखते हैं कि इस समय इसमें कौन कौन से लिंक हैं। तो देखिए यहां पर ये 3 लिंक हैं, ऐड कंटेंट, आर्टिकल और बेसिक पेज। जब हम ऐड कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो आप जानते हैं कि एक विंडो खुलकर आती है जहां पर आर्टिकल और बेसिक पेज, ये 2 ऑप्शंस रहते हैं। ये आर्टिकल और बेसिक पेज इस ऐड कंटेंट के अंदर लगाए गए हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, सब लिंक्स हुए मेन लिंक के। इस ऐड कंटेंट लिंक के लिए ये दोनों सब लिंक हैं। इसके अलावा यहां पर एक कंपोज टिप्स करके भी लिंक है, लेकिन देखिए क्या लिखा है, डिसेबल्ड है। अगर आप इस लिंक को इनेबल करना चाहें तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पे लिखा है इनेबल, यहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक ऐसे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यहां पर डिसेबल्ड है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। और सर्च का लिंक भी डिसेबल्ड है, इसको भी हम इनेबल कर देते हैं। तो सर्च, कॉन्टैक्ट, कंपोज टिप्स, ये सभी बाय डिफॉल्ट द्रुपल ने ऐड किए हैं। कॉन्टैक्ट तो आप जानते ही हैं कि मॉड्यूल ने ऐड किया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड नहीं था, डिसेबल्ड था। तो आगे भी आप जब भी कोई मॉड्यूल इनेबल करेंगे तो हो सकता है कि वह नेविगेशन मेन्यू में एक लिंक ऐड करे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वह लिंक डिसेबल्ड रहेगा। तो आपको मैन्युअली यहां पर आकर उस लिंक को इनेबल करना पड़ेगा, अगर आप उसको इनेबल करना चाहते हैं तो। सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन को और इसे क्लोज करते हैं। तो आप देखेंगे कि नेविगेशन मेन्यू में ऐड कंटेंट के अलावा ये कंपोज टिप्स, कॉन्टैक्ट और सर्च, ये 3 लिंक भी आ रहे हैं। ऐड कंटेंट के अंदर 2 मेन्यू आइटम और हैं, इसलिए ऐड कंटेंट के आगे ये एरो का निशान आ रहा है, लेकिन ये तीनों अपने आप में अकेले हैं, इसलिए इसके सामने ये वाला निशान आ रहा है। अब हम स्ट्रक्चर पर जाते हैं, मेन्यूज पर जाते हैं। अब हम इस मेन्यू को देख चुके हैं, इस मेन्यू को देख चुके हैं और इस मेन्यू को भी देख चुके हैं। अब बात है मैनेजमेंट मेन्यू की। लिखा है द मैनेजमेंट मेन्यू कंटेन्स लिंक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यानी कि मैनेजमेंट मेन्यू में वो सभी लिंक रहते हैं जो कि आपको यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वायर्ड है। तो आप तो देख रहे हैं कि एडमिन के लिंक्स आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें क्या खास है, एक बार जाकर देखते हैं। लिस्ट लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको कई लिंक्स दिखाई देंगे। ये देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन लिंक है, डैशबोर्ड लिंक है, डैशबोर्ड ये भी है, कंटेंट है, ये रहा,
कमेंट्स है। जब आप कंटेंट पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक कमेंट ऑप्शन मिलता है। स्ट्रक्चर के अंदर ब्लॉक्स, कॉन्टैक्ट, कंटेंट आइटम्स, मेन्यू। देखिए मेन्यू के अंदर मेन मेन्यू, मैनेजमेंट, नेविगेशन, यूजर मेन्यू। तो आप समझ गए, जब आप स्ट्रक्चर पर जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है जहां पे मेन्यूज ऑप्शन रहता है। मेन्यूज ऑप्शन के अंदर आपको ये सभी मेन्यूज दिखाई देते हैं। तो ये सभी अरेंज किए गए हैं इस तरह से इस मेन्यू के अंदर, मैनेजमेंट मेन्यू के अंदर। हालांकि अभी यह मेन्यू हमको हमारी वेबसाइट पर नहीं दिखाई देता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी मेन्यू को अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हैं।